हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो पीछे पढ़े थे हमने रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस वो कवर करेंगे। कुछ ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए थे। हमने सबसे पहले देखा था कि क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, क्वेरी लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। क्वेरी लैंग्वेज का जो एक प्रकार था प्रोसीजरल, उसका एक टाइप था रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के हमने कुछ ऑपरेशन पढ़ लिए थे। आज हम कुछ और ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमने कल सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो ऑपरेशन था वो कवर कर लिया था। आज हम एक नया ऑपरेशन देखेंगे जिसका कि नाम है रीनेम। क्या नाम है? रीनेम। कौन सा ऑपरेशन है? रीनेम ऑपरेशन है। रीनेम ऑपरेशन जो है उसके लिए रो सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल कौन सा यूज करते हैं? रो सिंबल, रहो या रो सिंबल बोलते हैं इसको। इस सिंबल का यूज करते हैं। रीनेम जो ऑपरेशन होता है उसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? टू चेंज टेबल नेम एंड कॉलम नेम। टेबल का और कॉलम का नाम चेंज करने के लिए हम रीनेम ऑपरेशन का यूज़ करते हैं और इसके द्वारा हम किसी एक्सप्रेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चेंज एक्सप्रेशन नेम। हम किसी एक्सप्रेशन का नाम भी इससे चेंज कर सकते हैं। तो रीनेम सिंबल किस टाइप का है? रीनेम जो ऑपरेशन है वो किस टाइप का? यूनरी ऑपरेशन है। रो सिंबल का इसमें यूज किया जाता है। इसका यूज किसी टेबल का, किसी कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट, और किसी एक्सप्रेशन का नाम चेंज करने के लिए करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले रो सिंबल आएगा, उसके बाद में आएगा एक्स और ब्रैकेट में आएगा ई। अब ये एक्स और ई क्या है? एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है ओल्ड नेम। एक्स का मतलब क्या है? ओल्ड नेम। क्या क्या हो सकता है? टेबल का ओल्ड नेम हो सकता है और एट्रीब्यूट का ओल्ड नेम हो सकता है। ई जो है, ई का मतलब है एक्सप्रेशन। ई का मतलब क्या है? एक्सप्रेशन या न्यू नेम। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। रो एक्स और ब्रैकेट में ई। एक्स का मतलब ओल्ड नेम टेबल का या एट्रीब्यूट का, और ई का मतलब एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं वो, प्लस किसी टेबल या एट्रीब्यूट का नया नाम। इसके द्वारा हम पूरा जो है उसका एग्जाम्पल करके आज देखेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी आप टेबल ले लीजिए। जैसे एक टेबल है SID और SN। SID कर दी 1, 2 और 3 और SN में कर दिया A, B और C। ये टेबल है जिसका कि नाम स्टूडेंट है। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। अब इसका नाम, मुझे इस टेबल का नाम सबसे पहले टू चेंज टेबल नेम। सबसे पहले किसका नाम चेंज करेंगे? टेबल का नाम चेंज करेंगे। तो टेबल का नाम मुझे स्टूडेंट से क्या रखना है? स्टूडेंट इन्फो रखना है। क्या रखना है? स्टूडेंट इन्फो। तो अपन क्या करेंगे? टेबल का नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले रो सिंबल लगाएंगे, फिर नया नाम लिखेंगे, फिर ओल्ड नाम लिख देंगे। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? रो सिंबल लगाएंगे, उसके बाद में जो नया नाम है स्टूडेंट इन्फो वो लिख देंगे, और ब्रैकेट में जो ओल्ड नेम है वो क्या नाम है? स्टूडेंट, वो लिख देंगे। तो ये इससे टेबल का क्या चेंज हो जाएगा? नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ने सिंटैक्स देखा था कि रो, फिर एक्स और फिर ई। एक्स का मतलब क्या होता है? ओल्ड नेम, और ई का मतलब एक्सप्रेशन या ये न्यू नेम, और ई का मतलब होता है एक्सप्रेशन या ओल्ड नेम। अब देख लेते हैं स्टूडेंट किसी एक्सप्रेशन का नाम चेंज करके। टू चेंज
एक्सप्रेशन। सबसे पहले आएगा रो सिंबल। स्टूडेंट अभी अपन ने देखा था कि हम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं, कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं और एक्सप्रेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे नया नाम मैं दे देता हूँ रिकॉर्ड। नया नाम का मतलब एक्स दे दिया, कितना एक्स दे दिया रिकॉर्ड, और एक कंडीशन लगा दी SID = 3 और टेबल का नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। इससे जो रिकॉर्ड निकल करके आएगा, मतलब SID 3 है जिसकी, तो ये निकल करके आएगा 3C। अब इस टेबल का कोई नाम नहीं है तो हमने इस टेबल का नाम क्या दे दिया? रिकॉर्ड। इस टेबल का नाम क्या दे दिया? रिकॉर्ड दे दिया। तो ऐसे हम एक्सप्रेशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो किस किस का नाम चेंज करके देख लिया? टेबल का नाम चेंज करके देख लिया, एक्सप्रेशन का नाम चेंज करके देख लिया। अब चेंज करते हैं एट्रीब्यूट का नाम। टू चेंज एट्रीब्यूट नेम। टू चेंज एट्रीब्यूट नेम, तो सबसे पहले रो सिंबल लगाएंगे। रो सिंबल के बाद में आपका, जैसे मान लीजिए ये SID है, इसको STID करना है, STID। इसका नाम क्या चेंज करना है? STID, तो नया नाम लिखेंगे STID, SID, ये हो गया। और टेबल का नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ऐसे भी कर सकते हैं, और कई बुक्स में आपको ओब्लिक भी मिल सकता है, जो स्लैश होता है वो भी मिल सकता है, तो वो देख लेते हैं। और में और कैसे कर सकते हैं? और कर सकते हैं, रो सिंबल आ गया, उसके बाद में STID न्यू नेम /SID और टेबल का नाम है स्टूडेंट। ऐसे भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने देखा कि किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं टेबल का नाम, किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेशन, किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं कॉलम का नाम। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने हैं सेट ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन है? सेट ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन है? सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा में 3 प्रकार के होते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला होता है सेट यूनियन। सेट यूनियन। दूसरा होता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस। और जो तीसरा जो सेट ऑपरेशन होता है वो होता है सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन, ये 3 ऑपरेशन होते हैं। इसमें से सेट यूनियन और सेट जो डिफरेंस होता है वो बेसिक ऑपरेशन होता है। सेट यूनियन और सेट डिफरेंस कैसा ऑपरेशन होता है? बेसिक ऑपरेशन होता है। और जो सेट इंटरसेक्शन होता है वो एडवांस ऑपरेशन होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि एडवांस ऑपरेशन कौन से होते हैं, जो कि बेसिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। उनको कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? एडवांस ऑपरेशन कहते हैं। तो अब एक एक करके हम पहले इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन देख लेते हैं कि ये तीनों ही बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है। ये तीनों ही किस टाइप के ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब इनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कम से कम कितनी टेबल की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 2 टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। और इनमें जो है डुप्लीकेसी ऑटोमेटिकली रिमूव होती है। ऑटोमेटिक रिमूव्ड। डुप्लीकेसी क्या होती है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाती है। अब इस इनमें खास बात क्या है? ए प्री कंडीशन विल बी चेक। एक प्री कंडीशन चेक होती है। ये इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये तीनों कैसे ऑपरेशन होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब अर्थात जिनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कम से कम 2 टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में
उसके बाद में स्टूडेंट ये तीनों ही में ही डुप्लीकेसी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और तीनों में ही एक प्री कंडीशन, मतलब पहले इनका एग्जीक्यूशन करने से पहले हमें एक प्री कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। वो कंडीशन देख लेते हैं क्या है। वो कंडीशन ये तीनों के अंदर अप्लाई होगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन है रिलेशन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए। रिलेशन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए। रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिलेशन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, या इसको बोलते हैं यूनियन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए। यूनियन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए। यूनियन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए। और एक टर्म और आती है एग्ज़ाम के अंदर, एरिटी, ARITY। एरिटी सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एरिटी भी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये वो प्री कंडीशन है। रिलेशन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, यूनियन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, या एरिटी सेम होनी चाहिए। अब देख लीजिए स्टूडेंट, इनको अपन समझ लेते हैं कि रिलेशन कॉम्पैक्टिबल का मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास में दो टेबल है। ये फर्स्ट टेबल है SID, SN, SNAME और FN। और एक और टेबल है अपने पास में, इसमें दो ही कॉलम हैं, SID और एज। कुछ भी नाम दे दीजिए आप, SID और एज। अब पहला देखिए, रिलेशन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, यूनियन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए, या एरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इसकी कंडीशन है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन शुड बी सेम। ये क्या कहता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम, शुड बी सेम इन बोथ रिलेशन। पहली चीज़ क्या है स्टूडेंट? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, इनका मतलब है ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम इन बोथ रिलेशन। क्या इन दो रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है? इसमें 3 एट्रीब्यूट है, इसमें 2 एट्रीब्यूट है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम नहीं है। तो इसका मतलब सेट जो ऑपरेशन है वो इन पर अप्लाई नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। पहली कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन समझ में आई, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम। उसके बाद में है 2 नंबर है रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट डेफिनेशन शुड बी सेम। दूसरी चीज क्या है? रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट, रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन, बोथ रिलेशन शुड बी सेम। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम इन बोथ रिलेशन। जैसे इसमें 3 है तो एक और कर देते हैं। फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, जैसे FN कर दिया, SN कर दिया अपन ने, SN कर दिया। हाँ, फर्स्ट कंडीशन देखिए स्टूडेंट एक बार, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम इन बोथ रिलेशन। दोनों रिलेशन में क्या 3-3 एट्रीब्यूट है? बिल्कुल है। अब देख लेते हैं रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन शुड बी सेम। रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट का मतलब है जैसे 2 रिकॉर्ड है, FN कर दिया B और C, 1, 2, 20, 30 और A और B। अब देखिए स्टूडेंट, रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? इसका पहला एट्रीब्यूट, इसका पहला एट्रीब्यूट, इनका डेटा टाइप सेम है क्या? इनका डेटा टाइप सेम है क्या? SID इंट है, बिल्कुल सही है। ये होता है रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट। इंट है, बिल्कुल सही है। SN एज नहीं, SN का तो है कैरेक्टर और इसका है इंट, तो इस पर भी
जो सेट ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं हो सकते। अब देखिए स्टूडेंट, अपन एक नई टेबल बनाते हैं, नई टेबल का निर्माण करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये कर दिया हमने, और इधर एक टेबल बनाई SID, SN और एज। अब देखिए स्टूडेंट 1 2 3 A B और C 20 30 और 40, 1 2 3 C D E और 25 15 20। अब देखिए स्टूडेंट, पहला पढ़िए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 3 एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करें, रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट डेफिनेशन, रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन। रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट का मतलब पहला कॉलम पहली टेबल का, दूसरा पहला कॉलम दूसरी टेबल का। क्या इनकी डेफिनेशन सेम है? डेफिनेशन का मतलब है डेटा टाइप, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका भी बिल्कुल सेम है और इसका भी बिल्कुल सेम है। तो इस पर सेट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये प्री कंडीशन हमें चेक करनी है, ये प्री कंडीशन हमें पहले चेक करनी है, उसके बाद में हम ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेट ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेट यूनियन, दूसरा सेट डिफरेंस और तीसरा सेट इंटरसेक्शन। सेट यूनियन और सेट जो डिफरेंस है वो कैसा ऑपरेशन है? बेसिक ऑपरेशन है। और सेट इंटरसेक्शन कैसा ऑपरेशन है? एडवांस ऑपरेशन है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी? तीनों ही किस टाइप के ऑपरेशन है? बाइनरी, अर्थात कितनी टेबल चाहिए? मिनिमम 2 टेबल चाहिए। डुप्लीकेसी को ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। प्री कंडीशन विल बी चेक। प्री कंडीशन क्या है? रिलेशन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए या यूनियन कॉम्पैक्टिबल होना चाहिए या एरिटी सेम होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट शुड बी सेम इन बोथ रिलेशन। दोनों रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट जो है दोनों रिलेशन के अंदर वो भी सेम होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, देन हम क्या कर सकते हैं? इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको एक एक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट यूनियन। सेट यूनियन ऑपरेशन। सेट यूनियन ऑपरेशन को हम कैपिटल U सिंबल से दर्शाते हैं। किस सिंबल से दर्शाते हैं? कैपिटल U सिंबल से दर्शाते हैं। और इसका जो सिंटेक्स बनता है वो ऐसे बनता है। सिंटेक्स जो बनेगा, R पहली रिलेशन US, R यूनियन S, ये इसका क्या बनेगा स्टूडेंट? ये इसका सिंटेक्स बनेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 2 टेबल का, SID SN FN। टेबल 1 है, टेबल 1 का कोई नाम दे देता हूँ, जैसे स्टूडेंट दे देता हूँ। स्टूडेंट नाम दे दिया, SID SN और FN। ये क्या करेगा? सेट यूनियन क्या करेगा? यूनियन कर देगा दोनों टेबल को। क्या कर देगा? यूनियन कर देगा। तो 1 2 3 छोटी सी एक टेबल ले लेते हैं और ABC XYZ, ABC XYZ। हमने देखा आपने कि एक टेबल ली है जिसका कि नाम क्या है? स्टूडेंट नाम है। स्टूडेंट नाम है, इसमें 3 कॉलम है, SID SN और FN। दूसरी टेबल लेते हैं स्टूडेंट 1 के नाम से। स्टूडेंट 1 के नाम से एक टेबल लेते हैं, उसमें है अपने 4 5 6, जो जैसे ले लिया STID और SN और FN। जैसे ले लिया 4 5 6 ले लिया, जैसे MNA ले लिया। ये मैं सिंपल नाम लिख रहा हूँ, XMP ले लिया। कुछ भी नाम ले लीजिए, ये मैं सिंपल नाम लिख रहा हूँ, आपको पूरे नाम लिख करके ही इसको करना है। अब इसका करते हैं यूनियन। तो यूनियन कैसे करेंगे? इसका यूनियन कैसे करेंगे अपन? यूनियन कर देंगे स्टूडेंट, पहली टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट U, स्टूडेंट 1।
स्टूडेंट यू और स्टूडेंट वन, ये इसका क्या बना, एग्जाम्पल बना। अब इन दोनों को सिंपल क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। जैसे एस आई डी है और एस एन है और एफ एन है। अब सिंपल आपको यूनियन करना है, पहले पहली टेबल के ले लीजिए, फिर दूसरी टेबल के ले लीजिए। 1 2 और 3, ए बी और सी, एक्स वाई और जेड, ये सिंपल ले लिया। पहले वो आपको प्री कंडीशन चेक करनी है, क्या दोनों में कॉलम सेम है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है, बिल्कुल सेम है। दूसरा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की डेफिनेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब इस पर सेट यूनियन आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी टेबल ले लीजिए, 4 5 और 6। 4 5 6 में एम एन और ए और एक्स एम और पी, ये सिंपल सी टेबल क्या होगी, यूनियन का मतलब होता है दो टेबल को कंबाइन करना। दो टेबल को इसने क्या कर दिया, कंबाइन करके दे दिया। अब डुप्लीकेसी इसमें से रिमूव होगी, तो डुप्लीकेसी देख लेते हैं कैसे है। 1ax दोबारा आ रहा है क्या, 1ax नहीं आ रहा, तो ये सही है। 2by दोबारा आ रहा है, 2by दोबारा नहीं आ रहा। बिल्कुल कोई भी रिकॉर्ड जो ऐसा नहीं है जो डुप्लीकेट हो। अगर डुप्लीकेसी होती तो हम इसे क्या कर देते, हम उसे रिमूव कर देते। अब इसका एक अपन देख लेते हैं कि एक कॉलम पर भी यूनियन लगा सकते हैं, एक कॉलम पर भी यूनियन लगा सकते हैं। जैसे मुझे केवल इन दोनों में से स्टूडेंट की आईडी निकालनी है, इन दोनों में से क्या निकालना है, स्टूडेंट की आईडी निकालनी है। क्या निकालनी है, आईडी निकालनी है। तो अपन कैसे लिखेंगे, एक एट्रीब्यूट निकालने के लिए पाई सिंबल का यूज़ करते हैं हम, पाई, और निकालनी क्या है, एस आई डी। क्या निकालनी है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, पहली टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और बीच में क्या लगा दीजिए, यूनियन, फिर पाई, फिर एस आई डी, पाई एस आई डी और स्टूडेंट 2 लगा दीजिए। ये इसका सिंटेक्स बन गया। हमें एक निकालनी है तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब मान लीजिए इसमें से कुछ डुप्लीकेट होता, जैसे ये 3 नंबर और होता, यहाँ पे 6 की जगह 3 होता, तो हम क्या करते, इस 3 को एक बार ही लिखते, एक बार हटा देते, तो डुप्लीकेसी क्या होगी, रिमूव होगी। तो हमने पूरा रिकॉर्ड भी निकाल के देख लिया, और हमने पूरा जो एक कॉलम है, सिंगल कॉलम है, उसको भी निकाल के देख लिया। पहले आपको प्री कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद में देखिए अगला जो अपन करेंगे, सेट यूनियन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सिंपल दो टेबल को क्या कर देगा, यूनियन कर देगा, लेकिन वो पहले कंडीशन आपको चेक करनी है। दूसरा देखते हैं सेट डिफरेंस। कौन सा है, सेट डिफरेंस ऑपरेशन भी कैसा ऑपरेशन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें भी यूनियन कॉम्पैटिबल होना चाहिए, एरिटी सेम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन शुड बी सेम, और रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका जो सिंटेक्स बनेगा, जैसे R-S, फर्स्ट टेबल कौन सी है, R है, सेकेंड टेबल कौन सी है, S है, बीच में सिंपल सा क्या लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल SID SN FN, SID SN FN। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको पूरे नाम लिखने हैं। ये फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट, इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट नाम है, क्योंकि हमें कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल चाहिए। कितनी टेबल चाहिए, 2 टेबल चाहिए। दूसरी टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट 1 ले लेते हैं, SID SN और FN, ठीक है। जैसे इसमें ले लिया 2 4 और 5 ले लिया, X ले लिया, B ले लिया और Y ले लिया, A ले लिया, C ले लिया, B ले लिया, ठीक है। ये 2 टेबल अपने पास में आ गई। अब इसमें से अपने को क्या करना है, जैसे एक कॉलम निकाल करके देख लेते हैं। पहले वो प्री कंडीशन आपको चेक करनी है। प्री कंडीशन क्या थी, प्री कंडीशन का मतलब
दोनों टेबल में एट्रीब्यूट की संख्या सेम है, बिल्कुल सेम है, 3 और 3 रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट की डेफिनेशन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब हम कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसे अपने को निकालना है सिंगल कॉलम SID, पाई SID, फर्स्ट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, फिर वापस क्या लिखेंगे, पाई SID, और टेबल 2 का नाम स्टूडेंट 1। तो ये अपना क्या बन गया, इसका सिंटेक्स बन गया। अब सिंपल सा अपन इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट 1 2 3 2 4 5 ये आउटपुट आया, लेकिन एक पढ़ा था हमने कि ये डुप्लीकेसी ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो डुप्लीकेट है क्या, एक डुप्लीकेट नहीं है, 2 डुप्लीकेट है, तो 2 1 हट जाएगा, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, ये फाइनल इसका आउटपुट आएगा। तो सेट डिफरेंस भी क्या करता है, डिफरेंस निकालता है। क्या निकालता है, डिफरेंस निकालता है। सिंपल सा क्या निकालता है, डिफरेंस निकालता है। लेकिन ये केवल यूनियन नहीं करता, ये केवल यूनियन नहीं करता। ये क्या कहता है, पूरा अगर अपन निकालेंगे तो क्या कहेगा, ये टेबल कहती है, फर्स्ट टेबल क्या कहती है कि मेरे पास में ऐसा क्या है जो इसके पास में नहीं है, वो इसका आउटपुट आता है। मेरे पास में ऐसा क्या है जो दूसरी टेबल के पास में नहीं है। तो सिंपल सा करके देखते हैं अपन, इसका भी करके देखते हैं। पहली टेबल का नाम है स्टूडेंट और दूसरी टेबल का नाम है, बीच में माइनस लगा देंगे, और स्टूडेंट 1। आप देखिए स्टूडेंट, पहले कॉलम का नाम लिख लेते हैं SID, SN और FN। अब ये टेबल के पास में ऐसा क्या है जो इसके पास में नहीं है, 1AX इसके पास में नहीं है, तो आएगा 1A और X आएगा, 1AX 2BY नहीं है इसके पास में, तो 2B और Y बिल्कुल आ जाएगा। 3CZ भी नहीं है, 3CZ भी आएगा। ठीक है, तो बस इतने ही रिकॉर्ड आएंगे, इतने ही रिकॉर्ड आएंगे। ये क्या कहता है, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट टेबल कहती है, फर्स्ट टेबल का मतलब लेफ्ट साइड वाली टेबल कहती है कि मेरे पास में ऐसा क्या है जो इसके पास में नहीं है, तो वो आ जाएगा। अगर कोई कॉमन होगा तो वो नहीं आएगा। जैसे एक और लिख देते हैं अपन, जैसे लिख दिया 2XA, ठीक है। अब 2XA इसके पास भी है, इसके पास भी एक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो ये सिंपल सा कौन सा है, सेट डिफरेंस है, सेट डिफरेंस है। अगला देख लेते हैं सेट इंटरसेक्शन। अगला कौन सा है, सेट इंटरसेक्शन। अगला जो ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन है, कौन सा है, सेट इंटरसेक्शन। ये भी क्या है, ये उल्टा जो u होता है उससे दर्शाया जाता है, और ये भी कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसमें वो डिफरेंस निकालता था, ये दोनों टेबल में कॉमन निकाल करके देता है। दोनों टेबल में कॉमन निकालने के लिए यूज किया जाता है। दोनों टेबल में क्या निकालते हैं, कॉमन निकालने के लिए यूज किया जाता है। और ये ध्यान रखना है, यह एक एडवांस ऑपरेशन है, एडवांस ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है, एडवांस ऑपरेशन है, अर्थात ये उन ऑपरेशन का यूज करेगा। ये सेट यूनियन और सेट डिफरेंस जो ऑपरेशन होते हैं उनका यूज करता है। किस किस का यूज करता है, सेट यूनियन और सेट डिफरेंस ऑपरेशन का यूज करता है। इसके लिए उल्टा यू लगाते हैं, और ये सिंपल कॉमन निकालने के लिए यूज में लेते हैं। तो जैसे R इंटरसेक्शन S, ये इसका क्या बना, सिंटेक्स। दो सिंपल सी टेबल देख लेते हैं, SID और SN, फिर SID और SN। अब इसमें रिकॉर्ड लिख देते हैं, 3 4 ABZB हो सकता है, 1 3 2 4 और XBAB। तो इसका अपन बना के देखते हैं। इस पहली टेबल का नाम है स्टूडेंट, क्या नाम है, और इसका नाम है स्टूडेंट 1 नाम है।
तो देख लेते हैं स्टूडेंट और इंटरसेक्शन स्टूडेंट 1 आ जाएगा। अब SID और SN, अब इसमें से अपने को डेफिनेशन क्या थी, दोनों टेबल में कॉमन निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो कॉमन देख लेते हैं, 1A नहीं आएगा, 2A है नहीं आएगा, 3Z 3B है नहीं आएगा, 4B है 4B, ये आएगा आउटपुट। तो कॉमन जो भी होगा वो इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपन देख लेते हैं। इन दोनों की क्या है, 2 प्रॉपर्टीज़ है, वो अपन देख लेते हैं। पहले 2 प्रॉपर्टीज़ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव एंड दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। सेट ऑपरेशन या तो इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे या फॉलो नहीं करेंगे। जैसे पहला देख लेते हैं सेट यूनियन को अपन ऐसे लिखते हैं R यूनियन S। क्या ये बराबर होता है S यूनियन R के? क्या ये बराबर होता है S यूनियन R के? क्या आप R यूनियन S को S यूनियन R लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं अपन जो सेट यूनियन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दूसरा देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे मिनिमम 2 टेबल चाहिए, अपन 3 टेबल भी ले सकते हैं। जैसे R यूनियन S और उसको यूनियन कर दिया R यूनियन S, उसको यूनियन कर दिया R1 एक तीसरी टेबल है, फिर R यूनियन S, R यूनियन S यूनियन R1, क्या ये बराबर होगा? आप इसको करके भी देख सकते हैं। S यूनियन R1 क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो सेट यूनियन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अपन निकाल करके भी इसका देख सकते हैं। अगला देखते हैं दूसरे वाला जो सेट डिफरेंस है। सेट डिफरेंस में देख लेते हैं, इसको सिंपल लिखते हैं R माइनस S। तो क्या हम इसको R माइनस S को बराबर होता है S माइनस R के? सोच के देखिए, क्या R माइनस S बराबर होता है S माइनस R के? बिल्कुल बराबर नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं नॉट फॉलो। यह कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन देख लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है तीसरी टेबल लेकर के, और अपन एक बार इसको देख लेते हैं। तीसरी जो जैसे ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता? ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। R माइनस S माइनस R1 ऐसे करके देख लेते हैं। R माइनस S माइनस R1 क्या बराबर होगा? R माइनस S माइनस R1 के। क्या ये बराबर होगा? R माइनस S माइनस R1 के बराबर होगा। बिल्कुल, आप अगर निकालेंगे तो ये बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं क्या करता है? फॉलो करता है। फॉलो दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किसको फॉलो करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तीसरा देख लेते हैं स्टूडेंट। तीसरा अपना कौन सा है? सेट इंटरसेक्शन। कौन सा है? सेट इंटरसेक्शन में भी ये दोनों प्रॉपर्टी अपन चेक करेंगे। तो तीसरा कौन सा? सेट इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन के लिए होता है आर इंटरसेक्शन एस, ये होता है। तो पहला चेक करते हैं, आर इंटरसेक्शन एस क्या बराबर होता है एस इंटरसेक्शन आर के, बिल्कुल बराबर होता है। तो ये फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है। क्या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं तीसरी टेबल लेकर के, आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन R1, ये R1 है स्टूडेंट, R1 इक्वल होता है आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन R1 के, बिल्कुल बराबर होता है। ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। ये अपने को प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें से सेट यूनियन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेट इंटरसेक्शन भी दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन जो सेट डिफरेंस होता है वो केवल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों ऑपरेशन में कौन सा ऐसा ऑपरेशन है, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कि एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो सेट डिफरेंस कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आई होप आपके ये तीनों सेट ऑपरेशन समझ में आए होंगे। अब एक ऑपरेशन हम और देख लेते हैं जिसका कि नाम है कार्टेशियन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस सिंबल से ही दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्रॉस सिंबल से। यह भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसका सिंपल सा काम है दो टेबल को कंबाइन करना, दो टेबल को कंबाइन करके एक नया रिलेशन बनाता है। दो टेबल को कंबाइन करके, दो टेबल को कंबाइन करके एक नया रिलेशन बनाता है। कैसा ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। और इसमें भी डुप्लीकेसी को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डुप्लीकेसी बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव्ड। डुप्लीकेसी बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, जो अपने को ध्यान रखने हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के इस कार्टेशियन या क्रॉस प्रोडक्ट को हम समझ लेते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है, सिंपल सा है। जैसे SID कर दिया और SN कर दिया, SID और SN, जैसे 1 2 3 और A B और C। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। एक दूसरी टेबल लेते हैं कोर्स, दूसरी टेबल का नाम क्या है, कोर्स। उसमें कर दिया CID और CN, CID और CN। जैसे C1 C2 C3, CN में कर दिया जैसे DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क और OS। अब इन दो टेबल को ये सिंपल क्या करेगा, कंबाइन करके एक तीसरी टेबल बना देगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो लिखेंगे कैसे, पहली टेबल का नाम है स्टूडेंट क्रॉस कोर्स, स्टूडेंट क्रॉस कोर्स। तो इनके कॉलम लिख लेते हैं अपन, SID SN CID और CN। अब क्रॉस कैसे होता है, क्रॉस कैसे होता है, जो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही मेथड आपको सिंपल सा यहाँ लगाना है कि इसकी पहली रो को लेना है, इसकी पहली रो को लेना है और तीनों के साथ में इसको क्रॉस करवाना है। तो पहली रो क्या है, 1A और C1 DBMS। फिर वापस पहली को लेना है, दूसरी के साथ में करवाना है 1A C2 और कंप्यूटर नेटवर्क। फिर पहली को लेना है, तीसरी के साथ में करवाना है C1 1A
और C3 और OS। सिंपल हो गया। अगला देखिए, दूसरे को लेना है, तीनों के साथ में करवाना है, तो 2 तो 3 बार आएगा, 2B और 2B। अब देखिए C1, C2 और C3, फिर वापस DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क और OS। सिंपल हो गया। अब तीसरी रो को लेना है, इसकी तीसरी रो को लेना है और दूसरे टेबल के सभी जो रोज है उनके साथ में करवाना है, तो 3C 3C 3C, C1 C2 C3 और इसमें आ गया DBMS कंप्यूटर नेटवर्क और OS। ये सिंपल सा किसका बन गया। इसमें कोई आपको प्री कंडीशन चेक नहीं करनी, कोई आपको, हाँ डुप्लीकेसी अगर है तो ये रिमूव कर देगा, लेकिन ये सिंपल कंबाइन करता है विदाउट कंडीशन, कोई इसमें कंडीशन नहीं होती। सिंपल 2 टेबल को लेगा और उसको क्रॉस कर देगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देगा। ये नई टेबल इसका निर्माण हुआ। अब इसमें स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक छोटा सा डेटाबेस है, क्या डेटाबेस में इतनी बड़ी टेबल होती है, लाखों रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो इसको पहले तो अपने को कंबाइन करना है, मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी 100 हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो पहले तो उनको सबको लिखना है, उसके बाद में सबको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें से निकालनी है। तो इसमें एक तो लगेगा टाइम, किसकी प्रॉब्लम आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी दिक्कत आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक प्रॉब्लम आएगी, इसको रखने के लिए हमें स्थान भी चाहिएगा, हमें स्टोरेज भी चाहिएगा, तो किसकी प्रॉब्लम आएगी, जो स्टोर की है, स्टोरेज प्रॉब्लम। स्टोरेज की तो स्टूडेंट इतनी आजकल कोई दिक्कत नहीं है, टीबी पीबी में अपने पास में हार्ड डिस्क आ जाती है, कोई इतनी वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इससे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही है, इससे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हो रही, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सिंपल एक कार्टेशियन है जो कार्टेशियन करता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम अगले जो लेक्चर है उसमें अपन कवर करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करें। इसमें प्रॉब्लम आई सिंपल सी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इसमें प्रॉब्लम है, तो ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कि इसकी इस प्रॉब्लम को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने एक रीनेम ऑपरेशन पढ़ा, सेट ऑपरेशन 3 टाइप के पढ़े और एक हमने कार्टेशियन या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के संबंध में कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको करवाया जा सके। और वीडियो पर आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऑल बेल नोटिफिकेशन पर आप टिक कर दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।